नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाध्यो जैनिधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्युते बन्धितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पत्ते गच्छामि समयपाहुर्मृणमो सुदकेवली वणिद। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में आज दीक्षा कल्याणक के बाद आहार का कार्यक्रम है। उसके बाद केवल ज्ञान की बात होगी। अभी इस समय सर जी ग्रंथ रखा है यहाँ, इसमें ऐसी 4 बातें ऐसी बताई जाती हैं जो गुरुदेव श्री ने सामने रखी तो जगत को पचाना कठिन हो। 4 बातें ऐसी थी। पहली बात तो ये कि कोई किसी का करता धरता नहीं। कितना निर्भर कराने वाला है अस्तित्व स्वरूप मंत्र, प्रकृति के कानून, कुदरती व्यवस्था। शक्कर नमक को मीठा कैसे करें? मीठी शक्कर नमक को मीठा यानी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का क्या करें? ऐसे बच्चा भी समझे, किसी भी मत का व्यक्ति समझ सकता है, पर ये अनंत काल से ये बात समझ में नहीं है। कोई किसी का करता धरता नहीं है, सब ब्रह्म है, अपने में परमेश्वर स्वरूप है। परिणमनशील उनका धर्म है। यह परिणमति सा करता, जो द्रव्य स्वयं परिणमित होता है उसे किसके सहयोग की जरूरत है? पूरा कुदरत आपको उदाहरण है। सूरज अपनी आप योग्यता से निकलता है, अपनी योग्यता से अस्त होता है। ब्लड सर्कुलेट अपनी योग्यता से होता है। भोजन अपनी योग्यता से पचता। बच्चा पेट में अपनी योग्यता से बनता है। भी विज्ञान भी इसको समाधान नहीं दे सकता जो अपने जिनेंद्र देव दे। एक बात ये पहचाना कि कोई किसी का करता धरता नहीं है, क्योंकि सब द्रव्य परिणमनशील, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती। सारा विश्व अपनी यात्रा पर इस एक मंत्र को भी चित्त में बैठा लें तो सारे जगत से द्वेष बुद्धि दूर हो जाए, दीनता की बुद्धि दूर हो जाए। कुछ चाहिए, कुछ दे सकता है, ले सकता है। पूरे समय सार में बंध अधिकार, सर्वस्व ज्ञान अधिकार, करता है कर्म अधिकार। ये मंत्र से मैं मारता हूँ जीव को या मुझे मारे अन्य जन, ये मान्यता अज्ञान है। क्यों? ज्ञानियों को मैं सुखी करता है, दुखी करता है। सारा जीवन इसी अभिप्राय में चला जाता है। बच्चों की व्यवस्था, धर्म, पत्नी, परिवार, पुत्र, और वो कहते होता स्वयं जगत परिणाम। किसी गजब का गुरुदेव के आने से कैसा वातावरण बदल गया। फिर दूसरा ये बात पहचाना है कठिन कि पाप और पुण्य समान बंध के कारण। अभी इस पर कितनी देर तक गुरुदेव को बहुत ताकत की बात, समान है। और वो उन्होंने कहा था आज वो बैरी है जो अपने में राग मिला करके अस्तित्व मानता, राग से धर्म मानता, राग करते करते वीतरागता हो। ये बात बैठना कितना कठिन है। कहाँ स्वर्ग जाने का कारण, कहाँ नरक जाने का कारण, दोनों एक से हो जाए। हेतु, स्वभाव, अनुभव, आश्रय, 4 तरह से उन्हें विचार करने का। तो देखना, वो कहते हैं कि तुझे लगता है नरक और स्वर्ग में बहुत अंतर है। आचार्य देव कहते दोनों ही संसार,
चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, 2000 सागर ऊपर नीचे हो जाओ, आखिर में जीव को परिभ्रमण ही। बंध तो बंध है, बंध से मुक्ति का संबंध नहीं है। जिस भाव से बंध होगा उस भाव से मोक्ष मार्ग या मोक्ष नहीं। यद्यपि ज्ञानी के जीवन में योग्य व्यवहार होता है, अशुभ वंचनार्थम, अशुभ से बचने के लिए जीव बुद्धिपूर्वक भी जुड़ता है, योग्यता प्रमाण भी वो परिणाम आता है, और उसे सट आवश्यक आदि को जनवाणी में स्थान दिया, अच्छा कहा, आदरणीय कहा। और आज अपन आहार के प्रसंग में उसकी चर्चा करना कि कैसे ज्ञानियों के जीवन में अनाहारी कहा, अजन्मा का जन्म कोई सोच नहीं सकता। तो पाप और पुण्य की समानता बैठालना कठिन है। यदि नहीं बैठेगी तो इसका अर्थ तुम्हें वीतरागता इष्ट नहीं। ये नहीं कह रहे पुण्य छोड़ दो, तुम्हारा है कहाँ जो छोड़ दो। आपके हाथ में नहीं है कि इस जाति का राग हम ला के बता दें, हम मुनियों जैसा राग ला के बता दें, अजैनी जैसा राग ला के बता दें, भूतकाल का लौटा के बता दें, भविष्य का भी लाएं, है नहीं। पर जो होता है वो जीव नहीं है, जीव से न्यारा, इतना समझाना। वो धर्म नहीं है, धर्म का साधन है। इसमें गुरुदेव को जिंदगी भर बोलना पड़ा, व्यवहार से निश्चय नहीं होता। ऐसा कहते कहते थक गए हो अपन लोगों को कितना समझाना, क्योंकि गहरी मिठास होती, क्योंकि ज्ञानियों के जीवन में निश्चय के साथ योग्य व्यवहार और जबरदस्त होता, बहुत ज़्यादा होता। क्षयिक सम्यक दृष्टि जो मुक्ति को प्राप्त करने वाले, उनका जीवन देखो, नाचता गाता मिलेगा, पंच परमेष्ठी के अलावा उनको कहीं अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे तात्विक भूलों को निकालने में गुरुदेव श्री आए कि दोनों आश्रित तत्व, दोनों पराश्रित भाव, दोनों उदय से जुड़े, दोनों में बंध होता है। इसलिए दोनों धर्म नहीं है, धर्म के साधन नहीं, इसको पचाने में ताकत। तीसरा एक निर्जराधिकार में आती पचाने की बात कि भोग से निर्जरा है, ये सुन के तो घबरा जाता है। इसलिए कहते हैं कि ये शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए। ज्ञानवंत के भोग निर्जरा हेतु हैं, अज्ञानी को वही बंद फल देत हो। ये अचरज की बात समझ नहीं आ भाई, पूछे कोई शिष्य गुरु समझाओ। इस रस को भी समझाने में ताकत लगती। अरे ज्ञानवंत के भोग निर्जरा हेतु का अर्थ क्या था, स्वामी जी को समझाना कि ज्ञानी के भोग नहीं बताना है, ज्ञानी के सदा ज्ञान में भाव होते हैं। तो भोग के काल में वो भोगी कहाँ है? तू तो ज्ञानी को देखकर भोग की छूट मांगता है। ये कहते भोग के काल में भी वो अपनी दृष्टि शुद्धात्मा पर रखते हैं, आराधना के लिए जीते हैं, उसे हे मानते हैं। स्वामी जी कहते थे काला नाग राग, जहरीला नाग, कैसे अच्छा मानेंगे। तो ये बात बैठालना कठिन है। और चौथी बात बैठालना और कठिन है कि हमें भगवान बनना है, ये 2 नंबर की बात। प्रत्येक जीव प्रकृति से ही स्वयं सिद्ध परमात्मा है, कारण परमात्मा है, परम पारणाम एक भाव है, चैतन्य स्वरूप है, कुदरती भगवान, शाश्वत देव नाम, अचिंत शक्ति स्वयमेव देवस। ये 4 बातें अपने चित्त में आए तो समझो गुरुदेव श्री मिले। क्योंकि इस काल में जिनकी अच्छी होनहार है, अपन सबकी अच्छी होनहार है बाबू जी, इसलिए अपन को उनकी बातें अच्छी लगी। और उनकी क्या है, अनादि काल से अनंत तीर्थंकर हुए, यही देशना दी। सब जीव स्वभाव से प्रकृति से ही भगवान स्वयं सिद्ध हो। सिद्ध को ही सिद्ध किया जा सकता है, जो सिद्ध नहीं हो उसे सिद्ध नहीं बनाया जा सकता। पानी में से घी नहीं निकाला जा सकता, और दूध में से घी बनाया नहीं जा सकता, निकाला जा सकता। बढ़ जाता है जी। पानी से घी बनाया नहीं जा सकता, और दूध से भी घी नहीं बनाया जा सकता, निकाला जा सकता। जो शक्ति होती है उसकी अभिव्यक्ति होती है। इस स्वामी जी को जिंदगी भर हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, हूँ परमात्मा छू एम निर्णय कर, वह हूँ परमात्मा छू एम, कितने दर्द भरे स्वर में कहें या उल्लास से कहें, ये जीवन भर कहते रहे। अपने को एक बार देख तो कौन, चेतना कहाँ से बह रही है, तेरी प्रभुता पे आँच नहीं आती। साथ में नरक की प्रतिकूलता आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, किसी बातें सुनने में।
इतने प्रतिकूल भाव, इतने विपरीत भाव कि जिनका नाम लेने में अच्छा ही निगूढ़ जाने के परिणाम भी वस्तु के स्वभाव में प्रवेश नहीं कर पाते। ऐसा विज्ञान घन अस्तित्व होता बस। ऐसी बातें अपन को सुनने भी मिली। गुरुदेव श्री कहते थे बाबूजी कि चक्रवर्ती से ज़्यादा वैभव हो तो ये कान में पड़े। ये सरस्वती जिनेन्द्र देव की दिव्य देशना अपन सामान्य नहीं समझना भाई सब, जो अपन को कुदरत ने बिठा लाए। कोई पुण्य जबरदस्त इस समय आया है अपन, और कुदरत ने भेजा, अपने विकल्प से नहीं आए अपन। ये यानी वस्तु की व्यवस्था ऐसी, जिसकी जैसी होनहार होती है उसको वैसे योग मिले बिना नहीं रहती। तो अपन सबका योग पक गया है, काल पक गया है, किनारा निकट आ गया है। नहीं तो ये आत्मा की बात सुनने के लिए आत्मा को भूत समझता है, भूत। इस आत्मा की बात नहीं, डर लगता है रात में, अरे आत्मा भगवान है, आत्मा मैं हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। इसी जबरदस्त देशना इस काल में मिली। आज अपन को 4 लाइनें मुनिराज की पढ़ के आज आहार के बारे में विचार कर। मेरे ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीती अहो आराधना में हरे घड़ी मेरी, करके विराधन तत्व का बहु दुख उठाया, आराधना का यह समय अति पुण्य से पाया, मिथ्या प्रपंचों में उलझ अब क्यों करूं देरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल में। क्या कहलाता है निर्ग्रंथ? अपन तो निर्ग्रंथ नाम सुनते ही कपड़ा देखने लगते, दिमाग में ये सेट है अनादि से जीव को निर्ग्रंथ यानी वस्त्र नहीं पहन। और ये कह रहे वस्तु ही निर्ग्रंथ है, किसी वस्तु ने किसी पर द्रव्य का आवरण छुआ भी नहीं, कुदरती निर्ग्रंथ है आत्मा। निर्ग्रंथ स्वरूप की दृष्टि, निर्ग्रंथ स्वरूप की भावना, निर्ग्रंथ स्वरूप का वेदन और निर्ग्रंथ दशा, और आखिरी में अशरीरी सिद्ध दशा। सिद्ध से सिद्ध हो गए, निर्ग्रंथ स्वरूप को देखते वेदते जीव भगवान। अब अपन इस तरह से नहीं जीवन जिए तो कितना बड़ा पाप लग रहा है। आत्मा भगवान बैठा है ना, जहाँ भगवान होते बढ़ जाते हैं जी, वहाँ आप हल्ला नहीं कर सकते, बातचीत नहीं कर सकते, घर की कथा नहीं निकाल सकते। डॉक्टर बैठा हो तो मरीज उस समय चिल्लाते नहीं, शिक्षक बैठा हो तो बच्चे उधम नहीं करते। भगवान भीतरा की मुद्रा जहाँ विराजमान हो वहाँ घर गृहस्थी के लौकिक पाप की बात नहीं होती। ऐसे जहाँ तुम्हें श्रद्धा हो जाए ना कि यहाँ भगवान बैठा है, फिर पाप करके बताओ। ये तो पाप तब होते हैं जब आप नहीं दिखता है, आपके एब्सेंट में सारे पाप हो रहे, क्योंकि जीव को ऐसा लगता है ये तो सोचा अपन भगवान बनेंगे। अरे बनेगी बाद में भाई साहब, भगवान है देखेंगे तो सम्यक दर्शन आ जाए। कैसे समझ में आए ये बात है? निर्गंथ स्वरूप है, निर्गंथ स्वरूप है यानी आज तक आत्मा के जीव द्रव्य ने, चैतन्य स्वभाव ने, परम पारणा में ज्ञायक भगवान ने प्रमत्त अप्रमत्त भाव को छुआ नहीं, ऐसा निर्ग्रंथ है। तीसरी गाथा, एकत्व सुंदर है। ये विश्व इतना सुंदर क्यों है कि आदिनाथ से पूछा तब भी 6 द्रव, महावीर भगवान से पूछा 26 द्रव, इतनी काला बाजारी लुटेरी सब डाक प्रलय सब होते हैं, जब देखो तब वस्तु का स्वरूप 6 द्रव में रहता है। इसका अर्थ है कोई द्रव किसी द्रव को छूता भी कुछ कर सकता नहीं, बिगड़ता ही नहीं। परिणाम बिगड़ सकते हैं पर अपरिणाम ही नहीं बिगड़ सकते, परावर्तन हो सकते हैं पर अपरिवर्तनीय आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ सकता। कैसा स्वरूप सुनने समझने मिला भाई साहब, गदगद हृदय हो जाए, रोमांच हो जाए कि प्रभु आप मुझे यही मुक्ति दिला। निहाल भाई तो कहते थे कि इतना कठिन लगने वाला मोक्ष, ये गुरुदेव आपने तो ऐसा चुटकी में दिखा दिया, इतना सरल कर दिया। अरे मैं ही मुक्त स्वरूप,
है? मुक्त स्वरूप का, मुक्ति का प्राप्ति का उपाय सुना है? मुक्ति की प्राप्ति का उपाय मुक्ति देखना नहीं है, मुक्त स्वरूप देखना। मुक्ति की तरफ भी देखने की जरूरत नहीं। ऐसे ही चैतन्य स्वरूप की प्राप्ति के लिए प्रमत्त अप्रमत्त को हटाना भी नहीं बाबू जी, भेद विज्ञान करना। जो मैं हूँ तो मेरा स्वभाव जाता नहीं, और जो जाता है सो मेरा नहीं। कितने ऐसे मंत्र हैं, मेरा सो जाता नहीं और जाता सो मेरा नहीं। इतने कितने परिणाम, कैसे विचित्र विचित्र, सोच नहीं सकता। ये चार गति के थपेड़े इतने, और जीव ऐसा धुला हुआ भगवान जैसा लगा। कोई कितना भी बड़ा पापी माने, शराबी हो, 7 दिन में केवल ज्ञान ले लिया मुन्ना भाई। आगम अपने साक्षी, भगवान अपने सामने। कोई कब भगवान बन जाएगा, हरे देखता जग रह जाएगा। अंजन जैसे बने निरंजन रे, किसका गौरव कब जग जाएगा। सबको भगवान जानो, सिद्धों जैसा मानो। अशरीरी प्रभु है सभी, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी। कितने गुण हैं आत्मा में वैसे। जब स्वामी जी गिनाते थे तो जीव अनंत, उससे अनंत अनंत पुद्गल, पुद्गल से अनंत अनंत 3 काल के समय, 3 काल के समय से अनंत अनंत आकाश के प्रदेश। जैसे 8वां बार न जाने कितने बार तुम्हारे मुँह में ये सूख जाए थू कहते जाओ, एक लिमिट नहीं बनी। हमारे याद इतना महिमा नहीं आई। स्वयं से ज्ञान होता, स्वयं से समझ होती, स्वयं भगवान, स्वयं प्रभु है, पर ख्याल नहीं आया। एल्बम में अपनी फोटो ना हो अशोक भैया, बताओ कौन देखे। स्वामी जी की बात सबको अच्छी क्यों लगी? क्योंकि उन्होंने सबकी स्थापना की, तू भगवान है, तू भगवान है, तू भगवान। किसको अच्छा नहीं लगेगा? अपना अभिनंदन कौन नहीं चाहे? ऐसी मीठी बात, कुछ नहीं करना है, कुछ होना नहीं है, होने योग होता है। सब वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, मति व्यवस्थित कर। विषयों से अपनी बुद्धि छुड़ाओ, भ्रम छोड़ो। अभी निकला था काली, कौन सी उदाहरण आया था, जीवरी रस्सी में उसे सर्प का भ्रम हो जाए तो डरता रहे, और है कहाँ सर्प? टीबी में सपने में टीबी हो जाए, बताओ किससे इलाज करा? हो ही नहीं। ऐसा आत्मा का पवित्र स्वरूप पवित्र ही रहा, कभी जीव ने कीमत नहीं की। ऐसे ये निर्गंध स्वरूप वस्तु प्रकृति से कुदरती नग्न है। बच्चा नग्न ही पैदा होता। हमारे पंडित अभय कुमार जी जब छोटी सी उम्र में रांझी में पढ़ते थे जबलपुर, तो उनको देखा मुनिराजों के साथ लड़कों ने, इनके महाराज नग्न दिगंबर, तो वो उन्हें लड़कों ने चिढ़ाना चालू कर कि ये नंगा का शिष्य, ये नंगों को मानता है, ऐसा चिढ़ा रहे थे। तो वो सीधे छोटी उम्र में प्रिंसिपल के पास गए। उन्होंने कहा कि साहब हमें ये चिढ़ाते हैं कि तुम्हारे गुरु नग्न है, तुम नंगे हो, ऐसे हो। तो प्रिंसिपल ने उस समय जो कहा वो हम कई जगह बताते कि प्रिंसिपल ने बुलाया बच्चों को कि तुम फुल पैंट पहन के जन्मे थे, सूट पहन के जन्मे थे? अरे बस तू नग्न दिगंबर हो। कौन से मत में ऐसा बताओ कि कोई कपड़ा पहन के आए? ये तो कपड़े तो विकार को ढांकने के लिए, और जिनकी विकार ही नहीं है उनके कपड़े पहनने की जरूरत कहाँ? उनको देख के विकार भट जाता। उन्हें नहाने की जरूरत नहीं भाई साहब, नहाने की जरूरत तो वो है जो श्रृंगार कर। इतने भीतर से रत्नात्र से श्रृंगारत है मुनि, उनको नहाने की जरूरत। बहुत स्वाधीनता का जीवन जीने वाले का नाम है मुनिराज। सम्राट है वे, जंगल के सम्राट, वनवासी हैं, शुद्धोपयोगी हैं, निश्चय रत्नात्रय के धारी हैं, केवल ज्ञान की तलैटी में विराजमान है। एक छलांग लगाएंगे और केवल ज्ञान ले लेंगे, अपन को देखने नहीं मिले। यदि मुनिराज का पेट ना होता ना तो बाबूजी जबल शहरों में दिखते, वो तो ध्यान लगाते वहीं से भगवान में। ये तो थोड़ा सा प्रकृति का धर्म है, पेट के लिए भोजन चाहिए, इसलिए हम और आपको दिख जाते। नहीं तो जरूरत क्या है मोहियों के बीच? जिन्होंने घर छोड़ दिया वे घर की तरफ देखे क्यों?
दबला में लिखा कि उन्हें घर जाने में कलंक लगता है, इसलिए ऐसी मुद्रा बनाते। ये मुद्रा मुनि की मुद्रा नहीं, विकृत मुद्रा कहलाती, ये कोई शोभा नहीं कहलाती। इस समय उनसे कोई तकलीफ सहन नहीं हुई, इस तरह से वो निकलते। और वो मुद्रा देख करके जो मोक्ष मार्ग पर चलने वाले आराधक है वो समझ जाते कि इस समय मुनिराज के आहार का प्रसंग। तो अपन ने ऐसे निर्गुण स्वरूप को न समझने से क्या लिखा है इसमें, करके विराधन तत्व का। अरे तुम दूसरे का क्या बिगाड़ोगे, रावण तुम सीता का क्या बिगाड़ लोगे, अपनी गति बिगाड़ो। श्रेणिक महाराज तुम यशोधर मुनिराज का क्या बिगाड़ोगे। कमठ तुम पार्श्वनाथ को तो नहीं दुखी कर सकते, पर तुम स्वयं दुखी होगे। वे 5 बार स्वर्ग जाएंगे, तुम 5 बार नरक जाओगे, क्या मिलेगा। अपने परिणामों का फल आए बिना नहीं रहता। इसलिए बहुत मधुर जीवन होता, साधर्मी का जीवन बहुत अच्छा होता। तो करके विराधन तत्वकारी, अपन विराधना कहाँ कर रहे हैं सुनील बाबू ये बताओ। हमने पार्श्वनाथ के सामने पद्मावती को नमस्कार कर लिया, तो पार्श्वनाथ का अपमान कहाँ किया कि नहीं किया, और हो गया कि नहीं। नरेंद्र मोदी के सामने उसके चपरासी को हार पहना। ऐसे ही 3 लोक का नाथ भगवान विराजमान है अंदर, और ये विषयों की तरफ आकर्षित होता है। इसे समझ में नहीं आता कि हम किसकी उपेक्षा करके विषयों में हाँ पाड़। जब से लिया चैतन्य के आनंद का आस्वाद, रमणीक भोग भी लगे मुझको सभी विश्वास। ध्रुव धाम की ही ओर दौड़े परिणति मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। जैसे चैतन्य का स्वाद आ जाता है, उसे सब सट रस जो दिखाई देते हैं ना, ये मिट्टी जैसे दिखते। जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु न स्वाद। जैसे एक बार बीतराग भगवान पसंद आ जाते हैं, उसे सरागी भगवान पसंद करा के बता दो, कभी दिमाग नहीं जाए। एक बार बीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी की मुद्रा देखे ना, तो जगत में कहीं माथा नहीं झुके। जो पद्म प्रमलधारी दे है ना, हे प्रभु मेरी परिणति आप जैसे बीतरागी के होते हुए किसी सरागी को नहीं झुकेगी, नहीं झुकेगी, नहीं झुकेगी। बुद्धवीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में लीन रहो। जिसने राग देश कामादिक जीते, सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो। हम तो उनके भक्त हैं जो ऐसे गुणों से मोक्ष मार्ग के नेता हैं, कर्म रूपी पर्वतों के भेदता। अपने बड़े पंडित जी चले गए तो वो कहते थे भगवान सर्वज्ञ होते हैं, इसलिए कुछ छिपाने की कोशिश नहीं कर। भगवान बीतरागी होते इसलिए कुछ गिड़गिड़ाने की कोशिश नहीं कर। और भगवान हितोपदेशी होते हैं तो यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत। 3 बातें बोलते। भगवान सर्वज्ञ होते हैं इसलिए तुम पाप को छिपा लो, ऐसा नहीं। अनंतानंद सिद्ध भगवान देखते आपके, इसलिए कुछ भी छिपाने की जरूरत। ऐसा सर्वज्ञ की सत्ता भी मान जाए, आज ज्ञान कल्याण ज्ञान सर्वज्ञ की सत्ता मान जाए, बहुत पाप छूट जाए। स्वामी जी तो जब संप्रदाय में थे तब उनकी मौत से निकला। जानते हो सर्वज्ञ किसे कहते? सर्वज्ञ का विश्वास हो और भव रह जाए। भगवान ने अनंत भव देखे होंगे तो अपन क्या करेंगे। स्वामी जी ऐसी लचर और कमजोर भाषा सुन नहीं सकते थे जब संप्रदाय में। तब उनने कहा था सर्वज्ञ को जानते हो, सर्वज्ञ की श्रद्धा वहाँ नहीं होती, सर्वज्ञ स्वभाव को देख के होती। और स्वभाव को देखने वाले, सर्वज्ञ के प्रति रुचि वाले के ज्ञान स्वभाव में भव नहीं होते, स्वभाव को भूलने में भाव। कब कहते थे ये प्रति सोचना भैया, अपन को अभी आहार के बारे में सुनना है। अपनी विराधना न हो। कल इतना दुख लगा जब भगवान का दीक्षा कल्याणक महोत्सव और वो बाटले पानी की बट रही हैं, फेंक रहे हैं। यानी महावीर जयंती हो, जैसे दीक्षा प्रसंग हो, पंच कल्याणक हो, ये गंदगी फैलाने के पर थोड़ी। ये भगवान के सानिध्य मिलना बहुत दुर्लभ। पंच कल्याणकों में अपन बहुत खर्च करते,
पर एक दो व्यक्ति ऐसे नहीं रखते कि जिससे कितने पैसे लगेंगे, एक व्यक्ति छान छान के पिलाए। ये संस्कृति नष्ट हो रही है। ये जो बाटले आ रहे हैं ना, ये क्या बताना चाहिए, इससे क्या सिद्ध करना चाहिए? हम गुरुदेव के भक्त हैं भक्त, जिसने कभी रात्रि में 10 साल की उम्र से पानी नहीं पिया। यदि उनके हमने ये जो पुस्तक में लिखा है पढ़ा, तो ऐसा लगा कि ये गुरुदेव का क्या जीवन था, यानी अपन को मिल कैसे गई पवित्र पे। आप सुनोगे तो आश्चर्य लगेगा। अहिंसा का पालन इतना गजब का था गुरुदेव की कि कभी स्वयं लाइट नहीं जलाते। सुनने जरा, अब ये पुस्तक छपी है हेमचंद जी हेम और वहाँ देवलाली से। तो अहिंसा का पालन इतना गजब का था। अभी व्यवहार बता रहे बाबू जी, निश्चय कितना उत्कृष्ट हो कि लाइट नहीं जलाते थे कभी स्वयं। रात्रि में उनके काल में मंदिरों में प्रवेश नहीं होता था। एक बार उन्होंने छिपकली को मूर्ति के पीछे कीड़ा खाते देखा, तो उन्होंने कहा जिसे दर्शन करना हो वो दिन में ही दर्शन करे, रात्रि में नहीं। अभी अभी गुरुदेव होते थे ऐसी लाइट जलाते, उनके सामने करके बता दो। रात्रि में उनके स्थान या मंदिर में कोई व्यक्ति भी लाइट नहीं जला सकते, न कभी रात्रि में गमन करते थे। तीर्थ यात्रा 4 बार निकली, जब भी उनकी बस खड़ी होती थी तो शाम हुई और यात्रा बंद। ये सोच लो जरा, ये व्यक्ति कहते वृत्ति नहीं हो तब वो संयमी कैसा जीवन जिया। रात्रि में यात्रा नहीं, कभी रात्रि में गमन नहीं करते थे, न कभी दरवाजा लगाते थे न खोलते थे। जीवन पर्यंत के लिए, सुनो अच्छे से, अभी तक मुनिराज तो बहुत ऊंचे थे, जीवन पर्यंत के लिए साबुन तेल लगाने का त्याग था। कोई कभी दूसरों से लगवाते भी नहीं थे। कोई सूक्ष्म जीवों की भी हिंसा न हो, इसलिए 4 हाथ जमीन देखकर चलते। जैसे कि जेठ मास में नीम के फूल बहुत होते हैं और ज़मीन पर गिरते हैं, तो स्वयं फूल पत्ती आदि गीली ज़मीन पर नहीं चलते थे, और यदि किसी को उन पर चलते देखते थे तो एकदम रुकते। क्या करते हो, उस पर पैर कैसे रखते हैं? मैंने कहा साहब क्या हो गया इसमें, किसने देखे जी? तो एकदम खड़े होकर कहते थे, सर्वज्ञ को पहचानते हो? इसमें तेरे अनंत भाव के माँ बाप भी होंगे और भविष्य होने वाले सिद्ध भगवान। कौन सोचे इतना? आज कितनी विकृति हो गई, कुछ भी खा लेता, कुछ भी पी लेता, कुछ जीवन का व्यवस्थित जीवन नहीं है, बहुत कठोर हृदय हो गया। स्वयं फूल पत्ती आदि गीली जमीन पर नहीं चलते। यदि किसी को उन पर चलते देख लें तो कहते थे इन पर मत चलो, इनमें पूर्व के अनंत माँ बाप बच्चे आदि हैं, इसलिए नीचे देख कर चलो। किसी को फूलों पर चलते देख लें तो कहते थे तुम भगवान की वाणी के सुनने के पात्र। पूज्य गुरुदेव श्री बचपन से ही वैराग रस के रसिक थे, इसलिए कभी भी फिल्म, टीवी, सिनेमा देखे ही नहीं। कभी नाटक देखते तो वो भी आध्यात्मिक, वैराग रस पोषक, और जीवन में 2-4 नाटक देखे। स्वयं ने 10 वर्ष की उम्र में रात्रि पानी का भी जीवन पर्यंत के लिए त्याग कर दिया था, अभक्ष का त्याग कर दिया था। वे कहते थे आत्मार्थी जीवों को अभक्ष पदार्थों का, होटलों के खाने योग्य पदार्थों का भी त्याग होना चाहिए, तभी वह शुद्धात्मा का अनुभव करने के लायक हो। शुद्धात्मा की बातें तो बहुत अच्छी लगती, पर प्रवेश करने के लिए पात्रता भी। सूर्योदय से पहले, सूर्यास्त के बाद जल, औषधि आदि किसी भी पदार्थ को ग्रहण नहीं करते। सबके खाने का त्याग कर देते। वह पुरुष रात्रि भोजन के त्याग कर देने से मुनि के समान महात्मा माना जाता। जिसने रात्रि भोजन का त्याग किया, उसने आधा जीवन तो उपवास करने का पुण्य से। द्विदल आदि नहीं खाते थे, बाजार के सामान आमान तो कौन। ये चरणान युग संबंधी उनके श्रावक धर्म प्रकाश पे भी बहुत अच्छे उपदेश। जब मैं छोटा था हमारे घर में अथाना 12 महीना का बना लेते थे। अचार की बरनी के ऊपर कपड़ा बांध देते थे जिसमें हवा नहीं लग जाए, नहीं तो अचार खराब हो जाएगा।
एक बार छोटी उम्र में गुरुदेव बरनी में थाना निकाल रहे थे। उस कपड़े पर मैल के कारण छोटे छोटे जंतु देखे, उनका कपड़ा खोला, जीव थाने में गिर गए। यह देखकर गुरुदेव ने जीवन पर्यंत के लिए अचार खाने का त्याग कर्तव्य में बताते थे। प्रतिदिन भगवान जिनेंद्र देव के दर्शन करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति का समय, क्योंकि भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति से क्या क्या नहीं होता, सब कुछ होता है। जो पुरुष मन वचन काया से कृतकार्य अनुमोदना से संकल्प पूर्वक जीवों को नहीं मारता, वह पुरुष दया का दान करने वाला दयालु कहते। बहुत बहुत गजब का जीवन जिया है। अपन को बहुत प्रमाद आ गया, इस काल में बहुत प्रमाद आ गया। आज अपन को विचार करना भाई साहब, ये स्वामी जी के उपदेश है, ये पद्मनंदी पंचम शतका का श्रावक धर्म प्रकाश के। तो उन्होंने लिखा, आहारत सुखितौस बाधितिराम निरोगिता जायते शास्त्रात् पात्र निवेदितात् परभवे पांडित्यवप्त्य अद्भुतम् एतत् सर्वे गुणप्रभव परिकरा पुंसो व्ययादानतः परयन्ति पुनयन्नतोन्नतपद प्राप्ति विभो तत्वता। उत्तम पात्रों को आहार दान देने से परभव में स्वर्ग आदि की सुविधा प्राप्त होती है। औषधि दान देने से निरोगता की प्राप्ति होती है, सुंदर रूप मिलता है। शास्त्र दान देने से अद्भुत विद्वता प्राप्त होती है, और अभय दान देने से जीव को इन सब गुणों का परिवार प्राप्त होता है। क्रम से ऊंची पदवी की प्राप्ति होती है, और वह जीव एक दिन परंपरा से मोक्ष को भी प्राप्त होती है। ये 12 नंबर का पद है श्रावक धर्म प्रकाश। जो अब इसमें 4 दान बताए अपने यहाँ। औषधि शास्त्र अभय आहार, चारों दानों में प्रसिद्ध कौन हुए भी बताए। औषधि दान में कौन प्रसिद्ध हुआ है? अभय दान में नहीं मानो, अनंग सरा जो विशाल्य बनी, किसा मिथ्यात था, स्त्री ही बनी, मिथ्यात नहीं छूटा, पर इतनी विशुद्धता बनी कि चक्रवर्ती की बेटी, और 3000 वर्ष तक वो जो विद्याधर ने जंगल में पटके थे, उसके बाद देखो सब कुछ योग है, देव रक्षक, और अपनी बेटी को नहीं खोज पाया, और 3000 वर्ष बाद मिली। अब वो कैसा जीवन जीती होगी, क्या खाती होगी, कैसे रहती होगी। उसने भक्ति सामायिक जाप पाठ नहीं छोड़ा, और आखिरी समय नियम ले लिया था कि 100 हाथ जमीन के बाहर नहीं है। और उसने नियम लेने से बाद में पता चला कि ये तो यहाँ है बेटी, और देखने के लिए मिलने के लिए जाने के लिए आए लड़के और पिता। देखा तो एक अजगर उसे आधा ले चुका, और उसने पिताजी से कहा कि मेरा नियम है और समाधि ले चुकी हूँ, ये शरीर खराब हो चुका है, अब आप इसके पंचेंद्रीय जीव की आराधना नहीं करें, इसके प्राण नहीं लेना, बस इतनी भावना। और वो महिला यद्यपि सम्यक्त न होने से दूसरे भाव में फिर स्त्री बनी, लक्ष्मण की पत्नी बनी, विशाल्य नाम था, जिसके निभन जल से कैसे भी रोग हो। यानी जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तब भी वो विशाल्या का जल मंगाया था, तो विशाल्य को भरत ने भेजा था, और वहाँ पर जितने रावण के और राम के पक्ष के जितने भी व्यक्ति अपंग और विकलांग हो गए थे, उन सब की उस समय इलाज एक दूसरे। तो ऐसा एक अभय दान में अनंगसरा प्रसिद्ध। ज्ञान दान में कौन प्रसिद्ध? कौन डिस ग्वाला। अपन को लगता है वो क्या ग्वाला दान दे, कि पूरा जंगल जल रहा है और एक वृक्ष के कोटर में रखा हुआ शास्त्र, और उसने देखा कि ये जंगल पूरा जल रहा तो ये वृक्ष क्यों नहीं जल रहा। और जब आग बुझ गई तब गया वो ग्वाला का जीव, उसने देखा कि इसमें शास्त्र जी रखे,
तो उतना उसे बहुमान आया कि ये बड़े पुरुषों के हाथ में पहुंचना चाहिए, ये कोई देवी वस्तु है, कोई दिव्य पदार्थ। और कुछ पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं। और उसने सोचो मुनिराज को पहचान लिया। जिस सेठ की गाय चराता था उस सेठ के घर में मुनिराज के आहार हुए, और आहार होने के बाद उसने मुनिराज के हाथ में ये शास्त्र भेंट किए। महाराज जी मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ये आपके काम की दिखती है मुझे, तो आपका चेहरा इतना शांत दिखता है। सोचो एक अनपढ़ व्यक्ति भी पढ़ सकता है सौम्य शांत मुद्रा का धारी मुनि का जीवन। इसके लिए कितनी बुद्धि चाहिए। ये बच्चा अपनी मम्मी को पूरा पहचानता, आँख टेढ़ी करे तो इस समय नाराज है। तो ग्वाले को सबसे पहले योग बना था मुनीश्वर का। उन्होंने कहा तू कौन है कि ग्वाला है, क्या करते हो, गाय चरा। कि ग्वाला नहीं है तू गायक है, वो चराता नहीं है मात्र जानता है। तो वो एकदम 7 दिन तक निमोनिया जैसी स्थिति बनी थी, वो घर में बीमार हो गया। पर उसे वही मुनिराज झूमते थे, कहते थे तू ग्वाला नहीं। अरे मैं ग्वाला नहीं तो कौन हूँ, कि गायक। तू गाय नहीं चराता है, गाय चराने के भाव होते, तू तो जानता मान। ऐसी देशना उसे एक बार मिल गई और ये शास्त्र दान दिया। दूसरे भाव में बाबूजी वो चरम शरीरी है, क्या चरम शरीर क्या कहते हैं, विदेश क्षेत्र, शरीर सहित विदेश क्षेत्र में गमन किया, साक्षात सीमंदर भगवान का लाभ लिया और भरत क्षेत्र को निहाल करके चले गए कुंद भगवान। यदि कुंद देव ये पंच परमागम न लिखते तो हम सम्यक दर्शन की महिमा के गीत तो गाते, परंतु सम्यक दर्शन प्रकट करने की अस्थि परक विधि, जिससे मंगलाचरण में उसे गणधर देव के बाद एकदम याद किया जाता। मंगलम कुंद कुंदाधु जैन धर्मोस्तुम। ऐसे ज्ञान दान में कोंडिस ग्वाला प्रसिद्ध हुआ। और एक जीव ऐसा वैद्य हुआ, ये प्रद्युम्न जी है ना, जी श्री कृष्ण ने औषधि दान दिया, प्रद्युम्न जी ने औषधि दान दिया। तो वो जीव ऐसा वैद्य था, उसने देखा कि एक मुनिराज आए, श्री कृष्ण ने कहा कि इनको चर्म रोग है और इसकी दवाई बनाओ, हम घर घर बांटें। तो वो जीव ऐसा वैद्य ने दवाई बनाई और मुनिराज का रोग दूर हो गया। और जब श्री कृष्ण उनके पास गए कि आपका रोग अब तो ठीक है ना महाराज, कि काय का रोग, उस शरीर का परिणाम है। एक बार भी नहीं कहा थैंक यू तुम्हारी बहुत अच्छी कृपा रही इसलिए ठीक हो, एक बार भी धन्यवाद नहीं दी। तो वैद्य को इतना अपमान लगा, कैसा आदमी है ये थैंक यू भी नहीं कह सकता। और इतना परिणाम बिगड़े, इतने परिणाम बिगड़े, आर्त भाव से बंदर की पर्याय में पहुँचे। और जहाँ वो मुनीश्वर ध्यान लगाए बैठे थे पेड़ के नीचे, उसी पेड़ पर वो उछल कूद कर रहा था और वो डगाल टूटी और मुनिराज के हाथ में घुस गई। तो आकर के नीचे देखा तो वो ही मुद्रा, तो एकदम जाति स्मरण हो गया। और अरे इनको तो पहचान देखा, अच्छा ये मुनि है जिनको मैंने दवा दी, अच्छा ये इसकी दवा ये। वो जड़ी रोकड़िया जो कुछ जानता था वो लाया पूर्व के संस्कार से, और यहाँ पर उसने मुनिराज को बांट करके लगाई, बैठा रहा। वो व्यक्ति प्रद्युम्न बना। सोचा इसमें लिखे 4 दान के 4 फल। आहार दान में कौन प्रसिद्ध है आज जिनका नंबर यानी दान तीर्थ का प्रवर्तन ज्ञान तीर्थ के पहले हो गया। पहले दान तीर्थ अक्षय तृतीया पर्व मनाए गए। आज का दिवस कितना पवित्र दिवस कि पहले लोग 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक मुनि के दर्शन नहीं थे, देव दर्शन नहीं थे, देव दर्शन नहीं थे 18 कोड़ा कोड़ी से, और मुनि के दर्शन नहीं थे। सबसे पहले मुनि बने आदिनाथ, और उन्होंने आहार लेने के लिए निकले। 6 महीने तो निकलने का भाव नहीं आया। तीर्थंकर तो जीवन में आहार न लेना तो भी चल जाए, इतना बल रहता हूँ, तो भी निकले क्योंकि संस्कृति चलना चाहिए। तो 7 महीने 9 दिन तक आहार के लिए निकले, परंतु कोई भी व्यक्ति विधि नहीं जानता। और हम आप सबसे पूछ रहे हैं, अपने मन में विचार करना कि क्या आदिनाथ के घर में जो सरवार सिद्धि से आए तत्व चर्चा करने वाले सब कितने बड़े छायक सम्यक दृष्टि, भरत छायक सम्यक दृष्टि, बाहुबली, सब ऐसे धर्मात्मा जीव बैठे हैं, तो उनके घरों में मुनिराज की चर्चा नहीं होती हो? एक को भी एक विकल्प नहीं आए। और श्रेयांश राजा को भाव आए। जैसे वो हस्तिनापुर गए और वहाँ श्रेयांश राजा ने सपने देखे, 7 सपने देखे, और उन्होंने देखा कि एक काला पर्वत है, उसे अमृत से सींचा और लहलाने लगा।
ऐसे अनेक सपने देखे। तो उसने कहा कि इसके सबके क्या फल होंगे, आज सुनाया जाएगा। देखा तो उन्होंने कहा कोई बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है, ऐसा कैसे हो देखा। और जब बैठे थे 10 बजे करीब, जितना बजा मुनिराजों का आगमन होता, उसी समय ये ऋषभदेव मुनिराज आते हुए दिखे। तत्काल देखते से जाति स्मरण, अरे मैंने श्रीमती के जीवन में और मेरे पति वज्रजंग थे उनके जीवन में मैंने असंख्यातों वर्ष पहले मुनिराज के आहार दिए। और कैसे थे वो मुनिराज, उनके 100 बेटे थे वज्रजंग के, विद्याधर थे, विदेश क्षेत्र की बात। और वज्रधन चक्रवर्ती से मिलने जा रहे थे। उन्हें वज्रधन चक्रवर्ती ने जब दीक्षा ली थी तब उनके 1000 पुत्र उस समय हुए थे, यानी तत्कालीन दीक्षा काल। और 60,000 रानियाँ, 32,000 मंडलेश्वर राजा, 1000 बच्चे लड़के, इतनी दीक्षाएं एक दिन हुई। और ये मिलने गए थे उस समय वज्रजंग। तो रास्ते में जो पड़ा इन्होंने आहार बनाया, और आहार के पहले श्रीमती का ही भाव आया, ऐसा लगता किसी मुनिराज के आहार हो जाए फिर अपना आहार करें। और उस समय 2 मुनिराज 4 निर्धारी आकाश से गमन करते हुए नीचे उतरे और इनके यहाँ आहार लिए। और आहार लिए तो उस समय 4 पशु भी बैठे, सबको कथा मालूम। 4 इनके मित्र थे, एक मतिवर मंत्री था, अकंपन सेनापति था, आनंद पुरोहित और धनमित्र, ऐसे 4 तो मित्र थे उस समय। और बहुत उनके प्रति लगाव था। और 4 पशु देख रहे थे इस आहार की क्रिया, और चेहरे सबके चारों के प्रसन्न। सिंह, बंदर, सूकर और न्योला, और चारों को जाति स्मरण हो गया। और चारों में से क्रोधमान माया लोभ के चक्कर में ऐसी गंदी पर्याय में आए, और उनको जाति स्मरण हुआ। उन्होंने आहार की अनुमोदना की मुनि धर्म की, और वो चारों भोग भूमि में जन्मे। तो जब इनके 99 और 100वें नंबर के पुत्र जो आहार करने आए थे और चले गए, जाने लगे, तो उन्होंने पूछा महाराज जी थोड़े से प्रश्न के उत्तर दीजिए, मुझे इन चारों जो मंत्री पुरोहित आदि इनसे बहुत लगाव क्यों, और ये 4 पशु ये देख रहे हैं ये कौन सी जगह जाने वाले, कौन। तो मुनिराज ने बताया कि जो मतिवर मंत्री है तुम्हारा, ये सिंह की पर्याय में था, और ये जब तुम ऋषभदेव बनोगे तब ये तुम्हारा बेटा भरत चक्रवर्ती बनकर मोक्ष जाए, उसी भाव में तुम मोक्ष जाओगे और उसी भाव में ये भी जीव मोक्ष जाए। तो मतिवर मंत्री का बताया। अकंपन नाम था जो सेनापति, और उसके बारे में बताया कि ये कामदेव बन के मोक्ष जाएगा, ये बाहुबली का जीव। जो पहले कैसी उपलब्धि थी, पवित्र थे, परिणाम विशुद्धि थी, तो सब मुनिराजों का योग भी बन जाता था और आहार हो जाते थे। यानी कभी आज का दिवस का विचार भर करो कि हम यदि अपने घर में शुद्ध भोजन नहीं बनाते हैं तो तुम्हें कभी शुद्ध आहार देने का एक मुनिराज को भी स्मरण नहीं आए। जिनके घरों में ये भाव ही नहीं आते कि हमें कैसे भी खा लेते, सब चलता है, होटल में भी खाते, अभी ये क्या फल भोगोगे, क्या बदला, वो क्या। एक आदमी सड़े टमाटर रखे थे आधा ठेला, तो हमने कहा कि भाई साहब ये सड़ी चीज़ें यहाँ काहे को रखे, कि अभी जैन साहब तुम्हें पता नहीं है, अभी होटल वाले हमसे 5 रुपये किलो में लेंगे और मिक्सी में सब पीस करके जैन लोगों को खिलाएं। ये बाजार की हालत, तो ये जीव को दया नहीं आती अपने। तो उन्होंने चारों मंत्री आदि के भवान्तर बताए कि ये जो मतिवर मंत्री है 12 बहुत पहले शेर की पर्याय में था, और उसकी समाधि कराने के लिए मुनिराजों ने मतलब सेठ के काम सौंपा था, उन्होंने समाधि कराई थी। ये जीव भरत चक्रवर्ती हो, ये कामदेव भरत हो, ये 2 आपके पुत्र होकर के आनंद और पुरोहित भगवान बनेंगे। और चारों जीव जो पशु के थे वो भी आपके ही पुत्र और परिवार में जन्म लेके सब मोक्ष है। यानी जिन्होंने भी आदिनाथ का ये आहार दान आदि के प्रसंग में साथ दिया, अनुमोदना की, आज भी सब सिद्धालय में विराज, एक भी व्यक्ति संसार में नहीं। तो आज अपन को इतनी बातों का विचार करना है। देखो मुनिराज के आहार होते हैं, एक बार
दिन में ले आहार खड़े अलप निज पान में। डॉक्टर साहब थे तब बताते थे ये बात कि मुनिराज के आहार एक बार ही होते दिन में ही होते, खड़े खड़े ही होते और अल्प होते और हाथ में होते। जैसे ने तरीके से बताते थे कि खड़े खड़े क्यों होते हैं कि इतना आत्मा आराधना का काम है कि उन्हें बैठने की फुर्सत है, और गृहस्थ के घर में बैठने की जगह कहाँ इतने बड़े ज्ञानी की। अब इतना बड़ा उद्देश्य शुद्धोपयोग से छूटना नहीं चाहते। ये तो बहुत तकलीफ है, ये कमजोरी है कि ये क्षुधा रोग की वेदना होती है। कहाँ तो अनाहारी भगवान आत्मा आहार करतन और कहाँ आहार लेने का विकल्प अभी टूटता। तो ऐसा प्रसंग गृहस्थ के बीच में बनता है। गृहस्थ को 3 जगह ज्ञानियों के बीच में ज़्यादा खड़े होने का अवसर है, प्रक्षालन के समय, पूजन के समय और मुनि आहार के समय। जिनको ये आदत है ना उनको अधिक निकटता रहती भगवंत। तो मुनिराज के आहार होते हैं तब उसे ये बातों का स्मरण कि एक बार आहार होना चाहिए, यानी बार बार खाता है, 24 घंटे तक उनका आहार काम करता है। इतनी बाधा न जाए कि शुद्धोपयोग में व्यवधान हो, इसके लिए वो आहार लेना पड़ता है। पर दिन में ही लेते हैं। अब जिनके घरों में लाइट जला के भोजन बनता है उनसे सीखना चाहिए आज के दिन कि ऐसा चौका बनाना चाहिए अपने घरों में जहाँ लाइट न जलाना पड़े, नेचुरल प्रकाश। कितने घर ऐसे जाते हैं कि अंधेरे में भोजन बनता है, रात्रि में भोजन करने का पाप लगता है उसको जीवन। खड़े खड़े लेते हैं यानी उनको टाइम नहीं है अपनी आराधना के। अल्प भोजन लेते हैं यानी आधा पेट भोजन, पेट में पानी भरते हैं और इतना खाली रखते हैं। उनकी सामायिक करना इतना बड़ा कार्य है। तो अल्प भोजन लेते हैं, दिन में लेते एक बार, दिन में लियार खड़े अलप और निज पान में, हाथ में ही लेते हैं क्योंकि इसमें निषेध कर सकते। और थाली में परोसे गए भोजन का निषेध कैसे करोगे, जो परोसे वो सेवन करना पड़े। तो उनकी ऐसी आसक्ति छूट गई है, इतना अभ्यास बढ़ गया है आत्मा की आराधना का कि इन्हें बार बार भोजन करने का विकल्प नहीं आता है। फिर 4 वृत्ति बताई उनकी। गोचरी वृत्ति से आहार ले, भ्रामरी वृत्ति से आहार लेते और गर्त पूर्ण, ऐसे 3-4 नाम आते हैं। कि गोचरी वृत्ति क्या कहलाती बाबू जी? गाय को कोई इंद्रा जैसे रानी हो, ऐसे सुसज्जित महिला हो और वो गाय सिर्फ घास की तरफ देखती है, उस परोसने वाले की तरफ भी नहीं। ऐसे उदासीन भाव से भरत चक्रवर्ती के भरत वैभव में लिखा कि सोने की सीढ़ियों से वो भरत चक्रवर्ती मुनिराज को हाथ पकड़ के महल में ले जाता और ले जाते समय वो कहता था कि महाराज ये भरत चक्रवर्ती की जैसी ये जीने की सीढ़ियाँ हैं ना, सीढ़ियाँ हैं जैसी टेढ़ी हैं, ऐसे मेरा हृदय टेढ़ा। सचमुच में आर्य धर्म के धारी तो आप। जगत को लगेगा कि ये भरत आपको पार करा रहा, अरे आप 3 लोग के जीवों को पार कराने में निमित्त होगा। अभी देखने वाला ही कहेगा कि हाथ पकड़ के ले। ऐसी मीठी मीठी बात करता था तो वो खुश होते थे कि इसे इसी भाव में मोक्ष जाना है, और बातें भी कितनी मीठी मीठी कर ली। रोज आहार दान के लिए खड़े होते थे। विभीषण की प्रतिज्ञा थी बाबूजी कि बिना आहार दिए मैं भोजन नहीं करूँ। तो भरत चक्रवर्ती भी प्रतिदिन आहार देते थे। तो ये गोचरी वृत्ति यानी गाय को घास अकेली दिखती है, ऐसी मुनिराजों को रानियाँ और राजा और महल नहीं दिखते थे, उनको सिर्फ विकल्प की पूर्ति हुई। भ्रामरी वृत्ति यानी भ्रमर के ऊपर, भ्रमर फूल के ऊपर बैठता पर उसे नुकसान नहीं पहुंचा। तो ऐसा आहार नहीं लेते कि वो गरीब को दुखी हो जाए। वो यदि बहन ने 4 रोटी बनाई है तो इतनी खुशी होती है आहार देने के बाद कि उसे 2 रोटी में तृप्ति हो जाती। और मुनिराज को इतना उद्देश्य ऊंचा है, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजी रसन को, इसलिए वो भी इतना अल्प भोजन लेते हो तृप्ति हो जाती। यानी अधिक खाने से स्वस्थ नहीं रहते। अभी तो कैंसर वाले डॉक्टरों ने सिद्ध किया कि जो जैनी लोग अधिक उपवास करते हैं इन्हें कैंसर नहीं।
क्योंकि भोजन करने वालों को कीटाणुओं को भोजन मिलता है, बिल्कुल जरा भी व्यवधान नहीं है, तो वो जिंदा बने रहते। तो उन्होंने आहार के त्याग की प्रेरणा वो दे रहे। जैसे गोचरी वृत्ति होती, भ्रामरी वृत्ति होती, गर्त पूर्ण लेगा, गड्ढा पूर्ण हो जाए, यानी इसे बहुत स्वादिष्ट भोजन हो और बहुत अच्छा हो, ये तो सब नखरे हैं अपने पुण्य के उदय में, क्या दम है भोजनों में, कौन सुखी हो। इस तरह से मोक्ष मार्ग के स्तंभ होते हैं हमारे मुनिराज। मुनिराज देह को तो पड़ोसी की चिंता नहीं करते, परंतु इस देह की चिंता श्रावकों को रहती। जैसे भरत चक्रवर्ती के बेटों को देव खिलाते थे, क्योंकि वो अपनी आत्मा को सेवन करते, तो भरत चक्रवर्ती के बेटों को कौन खिलाता हो कि देव। ऐसे ही जो मुनिराज शरीर को पड़ोसी जानते उदास है, उसकी व्यवस्था करने का भाव गृहस्थों के आता है। गृहस्थ योग आहार देते, नौदा भक्ति होती है। सबसे पहले मुनिराज को आमंत्रण देते तो उनको पड़गाहन के लिए बुलाते, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमो, अत्र तिष्ठ तिष्ठ। फिर पूजन करते, प्रक्षाल करते। आहार दान में ज़्यादा योग बनता है मुनिराज के, तो प्रतिग्रहण यानी आदरपूर्वक बुलाना, उच्चासन यानी ऊंचे पद पर बैठालना, फिर प्रक्षालन पैर धोना, फिर पूजन करना, फिर प्रणाम करना, फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार शुद्धि इत्यादि बातें बोल करके और फिर बाद में आहार के लिए भीतर ले जाते। यदि रिद्धिधारी मुनिराज आते, जैसे कोदों के छिलके दान में दिए थे, कोदों के दाने, और उस समय वो महावीर स्वामी के हाथ में जाते ही खीर बन जाती। अब बताओ ये जगत को कैसे समझ में आए। 63 रिद्धियाँ होती मुनिराज, उनकी तो लेटरिन को पसीना भी लगे तो लोग भाग जाते, ऐसा लिखा। तो उनके हाथ में जो भी आहार जाता है वो सब खीर बन जाता। तो इस तरह से उनको ऐसे चबाना पड़े, दांत में फंसे, ऐसे आहार नहीं होते, ऐसे लिक्विड जैसे आहार होते, बहुत सरलता से, बहुत बहुत पवित्र जीवन। तो 5 आश्चर्य होते हैं, रत्न वृष्टि होती है, पुष्प वृष्टि होती है, सुगंध वृष्टि होती है, धुंधवी बजती है, अहो दानम अहो दानम अहो दानम, ऐसे देव भी जय जयकार करते। आज के दिवस अपन कौन सा भाव जगा सकते हैं? यही जगा सकते हैं कि यदि हम अपने घर में शुद्ध आहार बनाएंगे तो ही शुद्ध आहार देने की भाव आए। क्योंकि यदि अपन स्वयं शुद्ध भोजन नहीं करते हैं तो उनको आहार देने के परिणाम भी वो नहीं आएंगे। आज अपन बार बार भावना भाएं। हमने बड़े पंडित जी से पूछा कि हमें दवाई खाई, तो उन्होंने कहा कि दवाई से रोग नहीं जाता है, ये पुण्य के उदय से जाता। तो अपन मन भर बनाए कि मुझे नहीं खाना, तो इतने में इतनी विशुद्धि होती है। जैसे अनाथी मुनि थे श्रेणिक महाराज के सामने, और उन्होंने इतनी पीड़ा थी आँख में कि बहुत उपाय करने पर भी वो पीड़ा दूर नहीं। तो उन्होंने कहा कि देह छूट जाएगी, इतना तकलीफ लग रही। तो उन्होंने कहा कि जब यदि देह छूटनी है तो हम जिनेश्वरी दीक्षा धारण करके देह छोड़ेंगे। और रात्रि में जो ऐसा विशुद्ध परिणाम हुआ तो उनका रोग इतना संक्रमण हो गया कि वो रोग गायब हो गया। वो दिगंबरी जनेश्वरी दीक्षा धारण करके बैठे। और श्रेणिक महाराज ने मगध में देखा कि एक बालक बैठा है नवजवान, तो उनसे पूछा कि बेटा मैं राजा हूँ, तुम कपड़े नहीं पहनते, क्या ज़रूरत तुम्हें, क्या हमारे पास सब वैभव, कि साहब तुमसे ज़्यादा वैभव हमारे पास, परंतु उस वैभव में ताकत नहीं थी कि हमारे दुख मिटा सके। इसलिए हमें ये जिनेश्वरी दीक्षा धारण करने का मन में संकल्प आया, इतने में हमारी ये पीड़ा दूर हो गई। और अब हमें अनाथी मुनि में हूँ, मैंने नाम ही अपना अनाथी रखा, मेरा कोई नाथ नहीं, पंच परमेश्वरी। तो ऐसा अपन को आज के दिन में एक भजन बोल लें 2-3 मिनट। आज का प्रासंगिक भजन है, हर जगह बोलते हैं, और अपन को उससे थोड़ी ताजगी आएगी कि जिससे अपन महावीर स्वामी की उससे जुड़ सकें। आज मुनिराज पधारे हैं,
आज मुनिराज पधारे हैं, आज मुनिराज पधारे हैं, आज मुनिराज पधारे हैं। तीर्थंकर महावीर मुनीश्वर जग उजियारे हैं, आज मुनिराज पधारे हैं, आज मुनिराज पधारे हैं। हे मुनिवर हृदय पधारो, मोह से हमें उबारो, अत्र तिष्ठो ये स्वामी, शुद्ध आहार स्वीकारो। जिन दर्शन के रतन लुटाते दर्शन थारे हैं, आज मुनिराज पधारे हैं, आज मुनिराज पधारे हैं। आए तो आ लेने, परंतु विधि कितनी अटपटी, अटपटी विधि ले डाली, कोई कन्या गुणशाली, बाल मोड़े हो जिसके, बेड़ियाँ पड़े हो दे। 3 दिवस उपवासी दासी मुनि पद भाए, आज मुनिराज पधारे हैं, आज मुनिराज पधारे हैं। कोदों के दाने खाने मिले हो जिसे उदय में, नवधा भक्ति हृदय में, आँखों में अश्रु भरे हो। ऐसी कैसी अटपटी विधि है, बीड़ियों में पड़ी हो, एक पैर बाहर एक भीतर, आँख से आंसू बहते, ऐसी ऐसी इच्छाओं को छकाते। अजब अटपटी विधि लिए आए तारण आ रहे हैं, आज मुनिराज पधारे हैं, आज मुनिराज पधारे हैं। खड़े नर नारी सारे, विधि ना कहीं मिले रे, नित्य मुनि आते जाते, किंतु आहार न होते। राजा रानी कौशाम्बी के चिंतित हारे हैं, आज मुनिराज पधारे हैं, आज मुनिराज पधारे हैं। दासी चंदन बालाजी, सुनी मुनिराज पधारे, न देखी बेड़ी बंधन, दौड़ी मुनिराज हमारे। हे स्वामी जी आओ पधारो, हे स्वामी जी आओ पधारो, द्वार हमारे हैं, आज मुनिराज पधारे हैं, आज मुनिराज पधारे हैं। विधि तो सारी मिल गई, कमी थी अश्रु मात्र की। यानी इतनी अच्छी प्रसंग में कौन रोने बैठे, रोना नहीं है, वो हर्ष के अश्रु छलक। देखो ये विधि नहीं जानते थे तो आदिनाथ को कोई स्त्रियाँ ले जाता था, कोई हाथी देता था, कोई रत्न देता था, कोई आहार के लिए नहीं पूछता। डॉक्टर भारे जब थे समझाते थे कि देखो इतना बड़ा व्यक्तित्व, प्रथम तीर्थंकर का द्रव 5-5 कल्याणक शोधन में बना रहे, पर बिना पुण्य के कोई 2 रोटी देने वाला, किसी का पुण्य, दूसरा पुण्य तो है, सारा जगत उनका अभिनंदन कर रहा, पैर पड़ रहा, आरती उतार रहा, पर ये वाला पुण्य नहीं है कि 2 रोटी। यानी आप और हम कितने निश्चिंत हो सकते हैं कि जितना उदय होगा उसके अनुसार ही बन। विधि तो सारी मिल गई, कमी थी अश्रु मात्र की। लौटने लगे मुनीश्वर, रो पड़ी दासी तभी। बात बन गई विधि मिल गई, बात बन गई विधि मिल गई, हुए आहारे हैं, आज मुनिराज पधारे हैं, आज मुनिराज पधारे हैं। कितने दिनों बाद हुए आहार बाबू? 5 महीने 25 दिन बाद। 175 दिन बाद आहार हुए हैं,
पंच आश्चर्य हुए हैं, रत्न ढेरों बरसिए। धन्य सती निर्दोष मति सब जय उच्चारे हैं, आज मुनिराज पधारे हैं, आज मुनिराज पधारे हैं। चंदना तुझे वंदना। कैसी खुशी हुई होगी नगर कौशाम्बी में, हस्तिनापुर में जब उनके हार हुए आदिनाथ के, तो कितनी प्रसन्नता हुई। भरत चक्रवर्ती मिलने गया, धन्यवाद दिया, आपने वो काम कर लिया, हम तो हमारे दिमाग में नहीं आ रहा, अभिनंदन किया। चंदना तुझे वंदना, नगर सारा उमड़ाया, अपमानित किया उदय ने, प्रभु ने निर्दोष ठहराए। इतनी पवित्र बेटी वेश्या बाजार से वृषभ सेन राजा सेठ जी खरीद के लाए। अरे ये आराधिका है, ये उदय ने कहाँ वेश्या बाजार में खड़ा कर। उस समय उस व्यापार के लिए जाते थे तो उनका घोड़ा उस दिशा से गया, देखो कैसे योग बनते, और देखा कि एक लड़की खड़ी है और नीचे चेहरा खड़े, और जा कर के निकट देखा, नमो अरिंताण, नमो सिद्धार्थ, नमो अरिंताण, नमो सिद्धार्थ। हे भगवान, मैं आपसे याचना नहीं करूँ, आपको सर्वस्व समर्पण कर दिया, मुझे कुछ नहीं ऐसे। और उन्होंने पढ़ लिया और सबसे ज़्यादा कीमत लगाई, और बेटी को कहा, धर्म पिता तुझे अपने घर ले जा रहा, बिल्कुल निश्चिंत रहे। कहाँ महावीर की मौसी, और क्या उदय, कैसे कैसे विचित्र। चंदना तुझे वंदना, नगर सारा उमड़ाया, अपमानित किया उदय ने, प्रभु ने निर्दोष ठहराया। क्षमा करो सब कहे चंदना, समझ न पाए हैं, आज मुनिराज पधारे हैं, आज मुनिराज पधारे हैं। उसी नगरी में उसी की बहन मृगावती रहती, कौशाम्बी राजा। बहन मेरे गावती आई, रानी कौशाम्बी नृप की, चंदना बहन हमारी, दशाए किसने बनाई। कोई दोषी दिखे न उसको, ये सम्यक दर्शन का प्रताप। कोई दोषी दिखे न उसको, मंत्र उचारे हैं, आज मुनिराज पधारे हैं, आज मुनिराज पधारे। घर में रहने वाली सेठानी अपने ज्ञानी पति को नहीं पहचान, और इनने वेश्या बाजार में खड़े आराधिका को पहचान। कैसी होती नजर। सेठानी भी पछताई, पापनी मैं हूँ भाई। और ज्ञानी के उत्तर सुन लो, बोली माँ तूने ही तो मिला दी विधि सारी। उन्होंने कहा, ये तेरे बाल है ना जो सेठ उठा रहा था, अब इसको बताता हूँ, और सब बाल सफा करवा दिए, बेड़ी में डाल दी, और ऐसा। बोली माँ तूने ही तो मिला दी विधि सारी, फिर भी क्षमा करो ये बेटी, नमन हमारे हैं, आज मुनिराज पधारे हैं, आज मुनिराज पधारे हैं। मृगावती बोली बहना, अंतिम में मृगावती बोली बहना, चलो घर संग चलेंगे, बोली अब दीक्षा लेंगे, प्रभु जी के पंथ चलेंगे। प्रभु आहार के आए बहाने, प्रभु आहार के आए बहाने, हमें जगाने हैं, आज मुनिराज पधारे हैं, आज मुनिराज पधारे। कौन से मुनीश्वर? तीर्थंकर को आहार देने वाला व्यक्ति पहला आहार देता, उसी भव में मोक्ष, और बाद में देने वाले तीसरे भव में मोक्ष आते। अपन ने कभी तीर्थंकरों के आहार नहीं दिए। आज इसी प्रेम ऐसा निरंतर अपना जीवन धन्य करें, सदाचारी बनाएं, इस युग बनाएं कि कोई हमारे घर में त्यागी वृत्ति आदमी बैठे और ये जो बिस्लरी आदि पीते रात में खाते, गुरुदेव से सीख लेके अपना जीवन धन्य करें।